आज सुनिए कार्तिक मास के अगले दिन यानी पड़वा के दिन सुनी जाने वाली चिड़ा और चिड़ी की कहानी। इस दिन आटे से घर बनाते हैं। आटे की चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं। उन्हें कपड़े पहनाते हैं और आटे के घर में सारा सामान रखते हैं। चिड़ा और चिड़िया को खीर बताशे का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। कथा के अनुसार 4 चिड़िया थी। चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़ियों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल लेकर आ गई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर आराम से बैठकर खिचड़ी खाएंगे। फिर सबसे पहले एक चिड़िया आई। उसको भूख बहुत ज्यादा लगी थी, लेकिन दूसरी चिड़िया नहीं आई थी तो उसने सिर्फ भाप खा ली। दूसरी चिड़िया उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई और उसने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया आई और उसने खुरचन खा लिया, क्योंकि उसके लिए खिचड़ी बची ही नहीं थी। तो जो लास्ट में जो खुरचन बचा तो उसने खा लिया। चारों चिड़िया कुछ समय के बाद मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह चिड़िया राजा के घर में अगले जन्म में राजकुमारी बन गई। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह खुम्हार की बेटी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की बेटी बनी। जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। खुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी थी। ब्राह्मण की बेटी राजकुमारी की सहेली थी और हथनी भी राजा के यहाँ ही रहती थी, यानी कि वह चारों सहेलियां राजा के यहाँ ही रहने लगी। राजकुमारी को पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई और जब वह विदा होने लगी तब उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा, क्या बात है, तुम क्यों नहीं जाओगी? तब उसने कहा कि मेरी सहेली और मेरे दासी को मेरे साथ भेजो तभी मैं जाऊंगी। राजा ने कहा, चलो सहेली और दासी को ले जाओ। राजकुमारी ने फिर कहा, मैं तो नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी ने कहा कि मुझे तो हथनी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, हथनी भी ले जाओ। राजा ने फिर नौकर से कहा, हथनी को लेकर आओ। नौकर हथनी को लेने गए, लेकिन हथनी उठे ही ना। खूब कोशिश की लेकिन हथनी उठी ही नहीं। तो फिर राजकुमारी ने कहा कि मैं जाकर हथिनी को उठाकर लाती हूँ। राजकुमारी हथिनी के पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात बताई, जिसे सुनकर हथनी बहुत आराम से खड़ी हो गई। राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगी। अब राजा ने सोचा कि यह तो मेरी बेटी नहीं हो सकती, यह तो जानवरों से बातें कर रही है। राजा को लगा कि उसके बेटी के रूप में कोई बहरूपिया है। राजा ने तलवार निकाल दी और कहा, सच सच बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी मैं आपकी बेटी ही हूँ। पिछले जन्म में हम चारों चिड़िया थी। हमने कार्तिक स्नान किया था और पड़वा के दिन हमने खिचड़ी बनाकर खाई। राजकुमारी ने राजा को सारी बात बता दी। राजकुमारी की यह सारी बात सुनकर राजकुमार जिससे राजकुमारी की शादी हुई थी उसने कहा कि क्या कार्तिक स्नान करने से इतना फल मिलता है, तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, पड़वा के दिन कहानी सुनेंगे और खूब सारा दान करेंगे। उसके बाद से वह दोनों कार्तिक स्नान करते और पड़वा के दिन कहानी सुनते और खूब सारा दान पुण्य करते। इसके प्रभाव से उनके घर में धन के भंडार भरे हुए थे। हे भगवान, जैसे आपने उनके साथ किया आप वैसे सबके साथ करो। सभी के मकान बनाने की इच्छा अति शीघ्र पूरी करना भगवान। ये थी चिड़ा और चिड़ी की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लिखे जरूर करें और चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।